पहले हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह जो दिया हुआ है यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए शून्य किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे इसका। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें यह चेक करना है कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, उसी प्रकार से इसको हम लोग इसके शून्य निकालेंगे। कि मतलब कि गुणा करने पे आपको क्या लाना है 10 और प्लस माइनस करने पे लाना है 7। आपको ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि गुणा करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो देखिए हम जानते हैं अगर हम लोग 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा। तो मतलब हमें जो दो नंबर कौन से मिल गए 5 और 7। तो इसी 7 को हम लोग इसको तोड़ेंगे, मतलब क्या लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लोग 5x प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दो को एक साथ लेके कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस यहाँ पे 2x प्लस 10। अब हम देखेंगे कि देखिए इसमें से x कॉमन है तो x को बाहर लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन, क्योंकि 10 हम लोग 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ दो कॉमन हो गया और यहाँ पे बचा देखिए 2 चला गया तो x प्लस यहाँ से कितना गया है 2 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे x प्लस 5 आ गया, मतलब कि जो हमने गुणनखंड किया था वो क्या है, सही है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग ये जो ब्रैकेट वाला है इसको एक साथ लिख लेंगे x प्लस 5 को और बाहर वाला एक साथ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 को। तो यह हमारा इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमें मिला अतः द्विघात जो बहुपद हमें मिला बहुपद क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या, एक्स प्लस 5 और x प्लस 2 ये मिला। अब इसके आपको शून्य बताने तो यही इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। अतः शून्य, तो देखिए शून्य क्या हो जाएंगे, इसको बराबर जीरो, मतलब कि एक बार हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, यहाँ से मिलेगा एक्स बराबर माइनस 5, दूसरी बार एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, मतलब यहाँ से एक्स बराबर माइनस 2। तो इसके शून्य माइनस 5 और माइनस 2 मिल गए। ठीक है, तो पहले हमें इसे शून्य ज्ञात करने थे तो शून्य हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों में संबंध बताना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला अगर हम लोग निकाले, जैसे अभी बताया था कि हमको क्या बताना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या होता है, कहीं माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक क्या है, ये एक्स कुछ नहीं यहाँ पे, तो एक लेंगे तो ये होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो एक्स का जो गुणांक है वो कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे देखिए 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम शून्यकों का योगफल की बात करें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मिल गया है -7। ठीक है, तो दूसरा हमें बताना होता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों का गुणनफल लिखे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अचर पद, ऊपर अचर पद होता है और नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, देखिए जो सी है मतलब 10 आपका अचर पद हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा 10। ठीक है।